नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं एक आज नया प्रसंग लेकर, एक रिश्ता दोस्ती का। क्योंकि मैंने जहां तक महसूस किया कि दोस्ती से बढ़ करके इस जीवन में कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपके जीवन में कर्ण जैसा एक मित्र हो, जो विषम परिस्थितियां हो फिर भी आपका साथ न छोड़े, पराजय सामने हो फिर भी वह मुख न मोड़े, तो ऐसा लगता है कि उससे बढ़ करके कोई रिश्ता नहीं। बेशक माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, अनेकों संस्कार दिए, और एक जो मित्र का साथ होता है वह आगे चल करके समाज में किन किन परिस्थितियों से स्थितियों से लड़ना है वो सिखाता है। तो ऐसे ही एक रिश्ता दोस्ती का आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ अभी कुछ महीनों से 1 महीने हो गए आज, उन्हीं की याद में आज 18 तारीख को ही ये पैगाम आया था कि इन लोगों का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो PM एक्सलेंस में गए हुए मेरे अग्रज प्रोफेसर कुलदीप सिंह रावत सर और डॉक्टर राज कमल सर, आप दोनों को गए आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। और आप सबकी याद बहुत आती है, क्योंकि उस कॉलेज में हैं जहां आप लोग रहते थे, तो आप सभी की कमी हर समय महसूस होती है। तो उन्हीं कमियों को एक पंक्तिबद्ध तरीके से हमने पिरोने का प्रयास किया है। क्या सही है कहाँ गलत है ये नहीं पता, लेकिन हम सभी ने जो 2 साल लगभग समय बिताया एक साथ, उनको एक पंक्तिबद्ध करने का प्रयास है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी भी करिएगा, अपने मित्रों को डेडिकेटेड करिएगा। तो आइए, जिसका शीर्षक है भूला कहाँ हूँ अब तक सब याद है मुझे। इस कविता का शीर्षक है भूला कहाँ हूँ अब तक सब याद है मुझे, और जो डेडिकेटेड है स्पेशली दोस्तों के नाम। तो वो यही है कि भूला कहाँ हूँ अब तक, भूला कहाँ हूँ अब तक, सांसें चलेंगी जब तक वो हर बात याद है मुझे। भूला कहाँ हूँ अब तक, सांसें चलेंगी जब तक वो हर बात याद है मुझे। अब तक है दिल में ठहरी वो आपकी पहली मुलाकात याद है मुझे, वो आपकी पहली मुलाकात याद है मुझे। ऋतु बदली परिवेश बदला, सावन घिसट कर पतझड़ में बदला। ऋतु बदली परिवेश बदला, सावन घिसट कर पतझड़ में बदला। देखते देखते वक्त भी बदल गया, मेरे हालात का रंग भी बदल गया। तुम बदले तो तुम्हारे संग, तेरा वो घर तेरा वो गली और मोहल्ला भी बदल गया। अब मैं नहीं जाता उन जगहों में, क्योंकि जाने पर बड़ी याद आती है उन लोग। ये लगता है कि कुलदीप सर वहाँ से देख रहे होंगे। तो तुम बदले तो तेरा घर तेरी गली और तेरा मोहल्ला भी बदल गया, वो मुलाकात और आप सबकी बात, और कॉलेज के स्टाफ रूम में वो पहली मुलाकात, भूला कहाँ हूँ अब तक सब याद है मुझे। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, तो कुलदीप सर से पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ा अच्छे से सब कुछ किया भी था, बताया भी था। तो वो कॉलेज के स्टाफ रूम की पहली मुलाकात सब याद है मुझे। वो आपकी शरारतें सब याद है मुझे। तुम्हारे हाथों की नरमाहट और तुम्हारी बातों की गर्माहट, दिल को थामने वाली वो ठिठुरन भरी यादें सब याद है मुझे। एक पल में तोड़ दिया था नाता, खंडवा कुलदीप सर गए हैं और विदिशा गए हैं राजकमल सर, कि एक पल में तोड़ दिया था नाता, खंडवा और विदिशा जाने के लिए। भूला कहाँ हूँ अब तक, वो जाने की तपन आज भी याद है मुझे। और जिस दिन आया था ये लेटर, उस दिन का वो प्रसंग है कि तेरे जाने का सुनकर ही आंखों ने जो धोखा दिया, वो पूरी रात तेरी यादों में जो याद करके हमने रोना किया। मुझे तेरे जाने की खुशी और खुद को तन्हा होने का दर्द,
इस दिल में छुपा बैठा हूँ। तेरे जाने की खुशी और खुद को तन्हा होने का दर्द इस दिल में छुपा बैठा हूँ। तेरे ना होने के दर्द का एहसास याद है मुझे कि एक बार अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिए ना, तो तुरंत वो चाहे दिन हो रात हो, 10 बज रहे हो 11 बज रहे हो, आ जाते थे। तो तेरे न होने का एहसास वो याद है मुझे। वह सुबह 5 बजे की कॉल, वो सुबह 5 बजे की कॉल और मेरा न जागने का बहाना। कुलदीप सर, हम सभी जो दोस्त थे उनमें सुबह सुबह भैया, उनका गर्मी का टाइम है तो 4:30 तक, और ठंडा है तो 5 बजे कॉल आना ही आना है कि चलो भैया टहलने चल रहा है, घूमने चल रहा है। और उसके लिए मेरा बहाना बनाना कि सर दर्द हो रहा, सर बड़ा लेट में सोए हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे बहाने बनाते थे कि कैसे भी करके मुझे न जाना पड़े। तो तेरे वो सुबह 5 बजे की कॉल और मेरा न जागने का बहाना, कुछ मजबूरियाँ और कुछ नए किस्से सुनाना। सोचता था कि रोज़ एक ही बहाने बताऊंगा तो पकड़ लेंगे, तो रोज़ नए नए बहाने बताता था। लेकिन फिर भी वो 5 बजे की कॉल और मेरा न जागने का बहाना, कुछ मजबूरियाँ और कुछ नए किस्से सुनना कि न जाना पड़े सुबह घूमना, या सुबह घूमने न जाना पड़े। और मगर तेरे डांट और तेरे फटकार और हृदय में असहज प्यार सब याद है मुझे। तेरी डांट, तेरा फटकार और तेरे हृदय में हमारे प्रति असहज प्यार सब याद है मुझे। और कहना चाह रहा हूँ कि कभी मन ना हुआ जो बनाने का खाना। ऐसी स्थितियाँ होती थी कि कभी कभी लेट हो गए या मन नहीं कर रहा है कि क्या वही रोज़ रोज़, क्योंकि मैडम तो है नहीं, तो कभी मन न हुआ जो बनाने का खाना, या फिर उधर से ही कॉल आना कि सर आज खाना नहीं बनाना, क्योंकि हमने बनाई है कुछ स्पेशल डिश। और वो डिश में क्या होता था, जो कुलदीप सर की तरफ का फेवरेट है, दाल चिकोली, इंदौर वाला बैगन की सब्जी, मतलब कुछ स्पेशल दाल बाटी, तो समथिंग वो याद करते थे। तो कि कभी मन न हुआ बनाने का खाना, या उधर से ही सर का कॉल आना कि सर आज खाना नहीं बनाना, सब याद है मुझे। और अभी आप सभी तो खो गए हैं अपने कामों में, मगर यहाँ का अकेलापन सब याद है मुझे। वो ग्राउंड में आपके साथ घूमना, वो बाहर सोनू की टोकरी पे चाय पीना, कभी मन न लगे तो चिपाड़ ना चले जाना, कभी कोई बात कहनी हो तो आपको अपने पास बुला के कहना, सब याद है मुझे, भूला नहीं हूँ, सब याद है मुझे। तो ये प्रसंग दोस्ती के नाम आप सभी को याद करके, आप सभी के जाने के 1 महीने पूर्ण हुए, उसके उपलक्ष्य में मेरे तरफ से ये आप सभी के लिए डेडिकेशन है। बहुत सारी यादें आती हैं आप सभी की। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, मस्त रहिए, और अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहिए। ठाकुर जी आपकी सहायता करें। हर हर महादेव। जय जय सीताराम।